आज तक हमें सिखाया आ रहा है हमारे पेरेंट्स के थ्रू कि जितना भी आपका मंदिर का सामग्री है चलते पानी में बहाया जाए। बट जो एक कॉमन प्रैक्टिस थी वो है कि हमारे यहाँ पर एक धनकोट नदी है पास में, तो धनकोट नहर पे हम डाल कर आते थे। आज के दिन अगर आप धनकोट नहर को देखो तो आज से 15 साल पहले जैसी वो दिखती थी वैसी बिल्कुल नहीं है। सभी लोग वहां पर जाके डंप करते हैं अपना सारा का सारा पूरा सामग्री। आज के दिन वो नदी जैसी नहीं लगती है। आज के दिन वो ऐसी जगह नहीं लगती जहाँ का मैं पानी पीना चाहूँगा। पहले हम जहाँ पर सामान डालते थे तो उसमें हम हर गंगे करके पानी का एक घूंट पीते थे। आज के दिन हम वो नहीं कर सकते। करना भी चाहे तो शायद बीमार हो जाए। I'm Parv Gupta. So I have been in Gurgaon for more than I'd say 15 years. So I'm a religious person, but I also love nature. And everybody is asking to clean up Ganga, Yamuna, and we have seen the conditions, right? But then I asked, okay, what am I doing to contribute into that? If I am not cleaning rivers, at least I should be not dumping waste into those. This is the question that came into my mind. यही सवाल मैंने कई लोगों से पूछा, अपने परिवार में पूछा कि क्या हमें हक है इस नदी को गंदा करने का। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो ध्यान है वो तो सिर्फ पूजा तक है, उसके बाद हमारे सामान का क्या होता है उसकी हम फिक्र कभी नहीं करते। दिए को, मूर्तियों को लगता था कहाँ डाले इन्हें, कहाँ डाले। तो हम क्या करते थे ना, तो पीपल के पेड़ वगैरह वहां रखाते थे। पार्क साफ करने वाले आते हैं, वो सूखे हुए लीव्स, कटे हुए प्लांट्स के तो वो ले जाते हैं, लेकिन उनको वहीं छोड़ जाते हैं। तो इसी सोच के साथ मैंने डिसाइड करा कि ठीक है, मैं ड्यूटी लेता हूँ। इस सारे के सारे जो मंदिर की सामग्री है, एक बार उसका उपयोग हो जाता है, उसको अच्छे से प्रवाहित करने के लिए। तो मैं गया अलग अलग दुकानों पर कि जहां से मैंने खरीदा है, कि जहां से बनकर आया है, उनके पास तो सोल्यूशन होगा ना कि इसको कहाँ जाना चाहिए। एक भी दुकान मुझे ऐसी नहीं मिली जिसके पास इस सवाल का जवाब था। उन्होंने बताया कि जैसे आप जॉब करते आ रहे हैं, हम लोग भी वही सजेस्ट करते हैं, आप इसको जाकर के नहर में डालाइए। तो अल्टीमेटली सब कुछ घूम फिर के वही नहर में ही जा रहा है। तो हम यहाँ पर सेक्टर 9 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासी हैं। यहाँ पर करीबन 200 से 250 के करीब घर हैं, जिनमें आए दिन कभी हवन, कभी पूजा। तो हमारे पास ढेर सारा दिवाली का ऐड से मंदिर का सामान इकट्ठा हो चुका था। तो मैंने इसके अलग अलग समाधान ढूंढने की कोशिश करी। तो जब मैं इन चीज़ों का समाधान ढूंढ रहा था तो मुझे पता लगा कि IIM गुड़गांव ने भी एक नया इनिशिएटिव शुरू करा है जिसमें कि वो मंदिर का सामान इकट्ठा करते हैं। In India, we have lot of religious practices and there is no proper way of waste disposal, especially for the mandir waste. So that's how the birth was given to this mandir waste recycling hub here. We have over here 6 categories. There are 2 of the plastic. We have paper, we take cloth, we take terracotta and horticulture waste. You know, we recycle it and the waste doesn't end up in the landfill, doesn't contaminate your soil, air, water the way it's been happening. तो जब वो चीज़ मुझे समझ में आई और मैंने सभी सोसाइटी वालों को बताया कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो उन्हें इनिशिएटिव बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि अरे वाह, ये तो एक ऐसी चीज़ जो हमने कभी सोची भी नहीं होगी। तो अभी हमने इसी चीज़ को ही, जो हम पहले एक इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे थे, इसको एज अ कम्युनिटी एक्टिविटी की तरह प्रैक्टिस करना शुरू करें। ये जो चीज़ है कि अवेयरनेस हो गई या फिर अपने वेस्ट को बहुत अच्छे से डिकम्पोज करने की होगी, ये हमें स्कूल में पढ़ाता तो हर कोई है, बट इसका रियल लाइफ या फिर एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन बहुत ही कम लोग दे पाते हैं। I think as a responsible citizen हम सबको पहले सोचना चाहिए कि हम क्या चीज़ें रिफ्यूज़ कर सकते हैं। इन सब मंदिर में काफ़ी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती है, वी शुड रिफ्यूज़। दूसरा, रिड्यूस करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस है कि हर उसमें चुन्नीज नई होनी चाहिए, नई मूर्ति होनी चाहिए, तो ये हमें रिड्यूस करना चाहिए। मिट्टी की तो सब इधर उधर फेंक देते हैं हम लोग, भगवान की मूर्ति को। यही अगर हमने सिल्वर की ली हो, सोने की ली हो, तो वुड वी डू दैट? एक सच्चा भक्त क्या होता है, जो कि चीज़ के बनने से लेकर के उसके अंतिम क्षण तक उसके साथ रहे, उसको समझे कि उसके साथ क्या हो रहा है, ना ही सिर्फ अपने
भावनाओं को प्रकट करे, बल्कि अपने आसपास के सराउंडिंग और नेचर का भी ध्यान रखे, वो एक सच्चा भक्त होता है मेरी नज़र में। अब मुझे फाइनली लग रहा है कि कहीं ना कहीं भगवान भी मेरी सिर्फ प्रार्थना से नहीं, बल्कि मेरी एंटायरिटी ऑफ दिस जर्नी, इससे पूरे के पूरे प्रसन्न है। मेरा भाई मगन में ले चला मेरा भाई, राम रे नाम लो